नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका OSM स्मार्टी एक्सप्लेन्ड में। आज हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज हुई एक खौफनाक हॉरर फिल्म शैतानी इलाका यानी शैतानी इलाका की। यह फिल्म किरण रामसे द्वारा निर्देशित है और इसमें दीपक पराशर, नीलम मेहरा, आशा लता और सुरेंद्र पाल जैसे कलाकार नजर आते हैं। फिल्म का संगीत बप्पी लाहिड़ी ने दिया है और यह फिल्म 13 अप्रैल 1990 को रिलीज हुई थी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस डरावनी कहानी को। कहानी की शुरुआत एक घने और सुनसान जंगल से होती है। रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी बग्घी जंगल के बीच आकर रुकती है। बग्घी चलाने वाली कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक भयानक तांत्रिक औरत लाल बाई है। उसके साथ एक नई नवेली दुल्हन होती है जो किसी अजीब जादू के प्रभाव में होती है। लालबाई उसे जंगल के उस हिस्से में ले जाती है जिसे लोग शैतानी इलाका कहते हैं। यहीं एक प्राचीन और बेहद खतरनाक शैतान कैद है। कहा जाता है कि कई साल पहले यह शैतान आजाद घूमता था और पूरे इलाके में आतंक मचाता था, लेकिन ठाकुर परिवार के पूर्वजों ने शक्तिशाली मंत्रों और जादुई शक्तियों की मदद से उसे हरा दिया था। शैतान को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका, बल्कि उसकी आत्मा को एक तांत्रिक शक्ति के जरिए शैतानी इलाके में कैद कर दिया गया। लेकिन उसके पास एक ऐसी सेविका थी जिसका नाम था लालबाई। लालबाई हर अमावस्या की रात एक नई दुल्हन को शैतान के सामने बलि के लिए लेकर आती थी। शैतान उस बलि के खून से धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस हासिल कर रहा था। उसका मकसद साफ था, कैद से बाहर निकलना और पूरी दुनिया में फिर से आतंक फैलाना। समय बीतता है और कहानी पहुंचती है अंजू तक। अंजू एक पढ़ी लिखी युवती है और यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में पढ़ रही है। वह एक अच्छे और समझदार लड़के दीपक से प्यार करती है। दीपक एक बड़े उद्योगपति का बेटा है और अंजू को सच्चे दिल से चाहता है। लेकिन अंजू की जिंदगी में एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ है। वह उसी ठाकुर परिवार की वंशज है जिसके पूर्वजों ने कभी शैतान को कैद किया था और इसी वजह से शैतान की नजर अंजू पर है। लालबाई मानती है कि अगर अंजू की बलि दे दी जाए तो शैतान की शक्ति पूरी तरह वापस आ सकती है। जब दीपक को अंजू के साथ हो रही अजीब घटनाओं का पता चलता है तो वह अपने परिवार की मदद से एक शक्तिशाली तांत्रिक बाबा तक पहुंचता है। यह बाबा कोई साधारण तांत्रिक नहीं होता, वह योगी बाबा होता है जो तंत्र और आध्यात्मिक शक्तियों का गहरा ज्ञान रखता है। बाबा अंजू को देखकर तुरंत समझ जाता है कि समस्या की जड़ क्या है। वह दीपक से कहता है कि अंजू को इस जगह से तुरंत दूर ले जाना होगा। इसके लिए वह उन्हें एक खास मंदिर, पवनखिंड मंदिर जाने की सलाह देता है, लेकिन इसके लिए एक खास समय चुना जाता है। वह समय होता है ब्रह्मकाल। कहा जाता है कि सूर्योदय से ठीक पहले के कुछ मिनटों में बुरी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। बाबा अंजू को एक खास ताबीज देता है और चेतावनी देता है, इसे किसी भी हालत में गले से मत उतारना। जैसे ही अंजू को सुरक्षित जगह ले जाने की तैयारी होती है, घर की एक महिला शालका वहां पहुंचती है। वह अंजू के बारे में पूछती है, लेकिन जब उसे अंजू के जाने का पता चलता है तो उसका व्यवहार अचानक बदल जाता है और फिर उसके शरीर का रूप बदलने लगता है। वह असल में कोई साधारण महिला नहीं होती, वह होती है लालबाई। लालबाई बताती है कि वह सदियों से शैतान की सेवा कर रही है। जब ठाकुर परिवार के पूर्वजों ने शैतान को कैद किया था, तब लालबाई ने खुद को परिवार के घर में एक नौकरानी के रूप में छिपा लिया था। उसका मकसद सिर्फ एक था, अंजू को शैतान के पास पहुंचाना। लालबाई अंजू तक पहुंचने की कोशिश करती है। घर के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी शक्तियां सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा होती हैं। वह अपना भयानक रूप दिखाकर हमला कर देती है। दीपक और अंजू किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लालबाई उनका पीछा नहीं छोड़ती। अंजू एक स्विमिंग पूल में गिर जाती है और दीपक उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी योगी बाबा वहां पहुंचते हैं। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से बाबा लालबाई को रोक देता है और दीपक अंजू को वहां से निकलने का मौका मिल जाता है। दीपक और उसके दोस्त अंजू को शहर से दूर एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। कुछ समय के लिए लगता है कि अब खतरा टल गया है। इसी दौरान उनकी मुलाकात कमल नाम के एक युवक से होती है।
कमल उनकी मदद करता है और जल्द ही उनके ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि असली खतरा अभी भी उनका पीछा कर रहा है। मंदिर में शादी का फैसला योगी बाबा को समझ आ जाता है कि लालबाई किसी भी कीमत पर अंजू को शैतान के हवाले करना चाहती है। इसलिए बाबा दीपक और अंजू को जल्द से जल्द शादी करने की सलाह देता है। दीपक और अंजू एक दूसरे से प्यार करते ही हैं, इसलिए दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। मंदिर में उनकी शादी होती है। सबको लगता है कि अब शायद अंजू सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन शैतानी ताकतें इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थीं। शैतान की वापसी लालबाई की कोशिशों से शैतान को अंजू का कुछ खून मिल जाता है। अब उसकी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। शैतान कुछ समय के लिए अपने कैद वाले इलाके से बाहर निकलने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद वह दीपक और उसके दोस्तों का पीछा करना शुरू कर देता है। रात के अंधेरे में उसके इलाके में जाने वाले कई लोगों का सामना उस भयानक शक्ति से होता है। एक एक करके उनके दोस्त खतरे में पड़ने लगते हैं। अंजू को भी शैतान उठा ले जाता है, लेकिन दीपक और उसके साथी समय रहते उसे बचा लेते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि शैतान पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। बाबा और लालबाई की आखिरी लड़ाई। योगी बाबा लालबाई को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त आध्यात्मिक संघर्ष होता है, लेकिन लालबाई चालाकी से बाबा की शक्तियों को कमजोर कर देती है। बाबा बुरी तरह कमजोर पड़ जाता है। दूसरी तरफ गांव में डर फैल चुका होता है। लोगों को लगता है कि शैतान का आतंक तभी रुकेगा जब अंजू को उसके हवाले कर दिया जाए। यानी जिस लड़की को बचाने के लिए दीपक और बाबा इतने समय से लड़ रहे थे, अब वही लड़की गांव वालों के लिए शैतान को शांत करने का जरिया बन जाती है। आखिरकार अंजू को पकड़ लिया जाता है। उसे मंदिर के पास एक खंभे से बांध दिया जाता है ताकि शैतान उसे आसानी से अपना शिकार बना सके। कुछ ही देर में शैतान वहां पहुंच जाता है। उसका मकसद अंजू को खत्म करना होता है, लेकिन तभी दीपक उसके सामने आ जाता है। दीपक पूरी ताकत से शैतान से लड़ने की कोशिश करता है। शैतान अपनी ताकत से दीपक को दूर फेंक देता है, लेकिन दीपक हार नहीं मानता। तभी उसकी नजर मंदिर में रखे एक त्रिशूल पर पड़ती है। दीपक त्रिशूल उठा लेता है और जैसे ही त्रिशूल शैतान के सामने आता है, उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। दीपक समझ जाता है कि यही वह शक्ति है जिससे शैतान का अंत किया जा सकता है। वह पूरी ताकत से त्रिशूल का इस्तेमाल करता है। त्रिशूल की दिव्य शक्ति शैतान को हरा देती है। आखिरकार शैतान धरती के अंदर समा जाता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। शैतान के खत्म होते ही गांव पर छाया हुआ डर खत्म हो जाता है। लोगों को राहत मिलती है और अंजू भी सुरक्षित बच जाती है। लालबाई और शैतान की सारी साजिशें खत्म हो जाती हैं। जिस बुरी शक्ति ने वर्षों तक पूरे इलाके को डरा कर रखा था, उसका आखिरकार अंत हो जाता है और इस तरह अंजू, दीपक और पूरे गांव को शैतान के आतंक से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, यह थी 1990 की हॉरर फिल्म शैतानी इलाका की पूरी कहानी। अगर आपको हमारी यह मूवी एक्सप्लेन्ड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। OSM स्मार्टी एक्सप्लेन्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पुरानी हॉरर फिल्मों की कहानियां देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। धन्यवाद।